दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 के जो हिस्से अलग हुए थे वो पृथ्वी के किस किस स्थान पर गिरे? चंद्रयान 3 में मुख्य रूप से 4 पार्ट थे: बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन और क्रायोनिक इंजन। चंद्रयान 3 से इन चारों पार्ट को अलग होना था। आइए आपको बताते हैं कि ये चारों पार्ट जब चंद्रयान 3 से एक एक करके अलग हुए तो कौन कौन से स्थान पर जाकर ये गिरे और इनका क्या हुआ। क्या इनका रीयूज किया जा सकता है? अगर ये किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाते हैं या किसी के ऊपर गिर जाते हैं तो इसका क्या नुकसान होगा और इस तरह के इंसिडेंट से इसे कैसे रोका जाता है। स्वागत है आपका बेस्ट मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दरअसल गाइस, जब चंद्रयान 3 14 जुलाई 2030 को 2:35 पर लॉन्च हुआ तो हमारा रॉकेट LBM-3M4 बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ चला और ठीक इसके 130 सेकंड बाद यानी कि जमीन से 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब चंद्रयान 3 पहुंचा तब बूस्टर रॉकेट जो कि चंद्रयान के दोनों साइड लगे थे वो अलग हो गए और ठीक उसी समय रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। ये बूस्टर रॉकेट जब चंद्रयान 3 से अलग हुए तो ये पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगे और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरे। इस बूस्टर रॉकेट में पैराशूट लगा होता है जो कि गिरने पर किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता और बाद में भारतीय नौसेना या फिर तट रक्षक बल इसे खोज लेती है। अब बारी थी दोनों हीट शील्ड के अलग होने की। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के ठीक 196 सेकंड बाद दोनों हीट शील्ड चंद्रयान 3 से अलग हुए। आपको बता दें कि हीट शील्ड रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और इसी हीट शील्ड के अंदर चंद्रयान 3 को रखा गया था। 196 सेकंड पर यह चंद्रयान 3 से अलग होता है और इस प्रक्रिया को PLF सेपरेशन कहते हैं। आपको बता दें कि ये हीट शील्ड चंद्रयान 3 से 114 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग हुआ था, यानी कि कार्बन लाइन के ठीक ऊपर। और कार्बन लाइन पार करने का मतलब है कि अंतरिक्ष में। अब आप सोच रहे होंगे कि हीट शील्ड तो अंतरिक्ष में अलग हुआ और अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होता है तो फिर धरती पर ये कैसे गिरेगा। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही बात है कि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है और वहाँ चीजें तैरती है और धीरे धीरे ग्रेविटी में फंसते हुए नीचे आती है। हीट शील्ड के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। ये धीरे धीरे नीचे पृथ्वी की ओर आने लगी और ये जमीन पर आते आते लगभग जल चुकी होती है। आइए अब जानते हैं कि तीसरे नंबर पर अलग हुए इंजन यानी कि मेन इंजन कहाँ गिरा। जब चंद्रयान 3 ने उड़ान के 307 सेकंड पूरे किए तब लिक्विड इंजन अलग हुआ। इस टाइम पर जब लिक्विड इंजन चंद्रयान 3 से अलग हुआ तब उसी समय कार्योनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। आपको बता दें कि लिक्विड इंजन चंद्रयान 3 का मुख्य इंजन था जिसने इसे पृथ्वी से 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाकर छोड़ दिया। इस समय रॉकेट को लॉन्च किए हुए करीब 5 मिनट हो चुके थे। लिक्विड इंजन चंद्रयान 3 से अलग होने के बाद अंतरिक्ष में तैर रहा था और ये धीरे धीरे अंतरिक्ष से नीचे आएगा और इसरो के वैज्ञानिक इसे सॉफ्टवेयर और पैराशूट के माध्यम से समुद्र में गिरा देंगे। अब आता है चौथा हिस्सा यानी कि क्रायोनिक इंजन कहाँ गिरा। तो आपको बता दें कि इसकी कहानी थोड़ी अलग है। कार्योनिक इंजन यानी कि C-25 चंद्रयान 3 को 176.57 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाता है और यहीं पर कार्योनिक इंजन बंद हो जाता है। कार्योनिक इंजन चंद्रयान 3 से अलग होकर बंद हो गया, लेकिन कार्योनिक इंजन जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड की वजह से वो और 5 किलोमीटर ऊपर चला गया। आपको बता दें कि कार्योनिक इंजन पीछे अंतरिक्ष के वैक्यूम में तैरता रहता है उसी गति में जिस गति से उसने चंद्रयान 3 को छोड़ा था। कार्योनिक इंजन अभी भी अंतरिक्ष में है, ये धरती पर आ भी सकता है या नहीं भी। इसरो या भी कोई भी संस्थान के साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्चिंग के बाद उसके अलग हुए हिस्सों पर नजर रखते हैं। रॉकेट की हर एक पार्ट में GPS सिस्टम या वैज्ञानिकों की कोई ऐसी सिस्टम लगी होती है जो उनको उस पार्ट की एग्जैक्ट जानकारी देती है और इस जानकारी के माध्यम से साइंटिस्ट भविष्यवाणी करते हैं कि अमुक पार्ट कहां पर गिरेगा। इसका ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है कि ये गिरने टाइम किसी और के ऊपर ना गिरे, किसी का नुकसान ना हो। इसीलिए इसका खास ध्यान रखा जाता है कि ये किसी घर, हवाई जहाज, आबादी वाले इलाके और जहाज पर ना गिरे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के 16 मिनट 15 सेकंड बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और पृथ्वी की कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा है और बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 31 जुलाई को पृथ्वी की कक्षा से ट्रांसफर होकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और इस दिन का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कैसे चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। आई होप कि गाइस आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे। और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली तक फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टा पर शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि चंद्रयान 3 के वेस्ट पार्ट्स का क्या हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।